नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। संसदीय कार्य औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी आज अयोध्या पहुंचे, रामलला का दर्शन पूजन किया। वहीं होने वाले उपचुनाव में भाजपा पूरी ताकत से लड़ेगी, सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस दौरान मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद सुखद अनुभूति हुई है। देशवासियों से अपील है कि सभी लोग अयोध्या आए और रामलला का दर्शन पूजन करें। अयोध्या के डेवलपमेंट पर बोले जसवंत सिंह सैनी, कहा पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत फर्क हो गया है। चलने के लिए अच्छी सड़कें, अच्छा सुंदर वातावरण बना है। भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लोकसभा चुनाव में हार पर जसवंत सैनी ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा की जा रही है। आने वाले उपचुनाव में भाजपा ताकत के साथ लड़ेगी और अच्छे परिणाम होंगे। उद्योग डेवलपमेंट पर जसवंत सिंह सैनी ने कहा, औद्योगिक विकास विभाग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। अब तक निवेश के लिए 40 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से प्राप्त हुए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को शिलान्यास किया था। 10 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश हैं, इससे बेरोजगार को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भगवान श्री राम के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज अयोध्या में परिवार सहित भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं और आप लोगों को भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पर बात की जाए तो लोग जो है सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं, अयोध्या ना आए, दर्शन ना करें और प्रसाद ना लें, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये कहूँगा सब लोग अयोध्या आए, भगवान श्री राम के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्री जी, आप अयोध्या आए, पहले की अयोध्या में कितना परिवर्तन? बहुत परिवर्तन है। पहले की अयोध्या में अब की अयोध्या में बहुत परिवर्तन है। चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा सुंदर वातावरण है। भगवान श्री राम का अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं। हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ आकर के मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई है। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव बाद अब उपचुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है आपको गठबंधन फिर भी होगा उपचुनाव में? देखिए, जो हुआ उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने काम में जुटी हुई है और आने वाले समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मंत्री जी, औद्योगिक विकास को लेकर अयोध्या में क्या बढ़ावा मिलने वाला है? औद्योगिक विकास विभाग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग को बढ़ावा देने पर लगा हुआ है। अभी इस सरकार के कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए के अभी तक प्रस्ताव प्राप्त हुए। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी को शिलान्यास किया और ये 10 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश है, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से ज़मीन को उतारने का काम किया गया, इससे नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। अयोध्या के लिए मंत्री जी, अब तो विश्व पटल पे अयोध्या दिख रही है। हाँ, पूरे प्रदेश बड़े उद्योग अयोध्या में कहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी युवा। हाँ, यहाँ भी प्रस्ताव उद्योगपतियों की ओर से प्रस्ताव आए हैं, उन पर काम हो रहा है। जल्दी ही आप लोगों को अच्छे सुखद परिणाम दिखाई देंगे। प्रस्ताव प्राप्त हुए, उन पर निश्चित रूप से अच्छा काम प्राप्त होगा और अयोध्या के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा, यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। अयोध्या लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी की हार हुई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई कमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग अच्छे मन से काम करें और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, सुखद होगा। अब ये बड़े मामले हैं, मैं इसमें नहीं बोल सकता, बड़े लोग बोलते हैं। जिलाधिकारी जोगिंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी की उपस्थिति में तहसील शाहबाद के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शाहबाद में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 42 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। जिलाधिकारी ने आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। जन सुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकार के भूमि विवाद एवं पैमाइश से संबंधित सर्वाधिक मामले प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और एसडीएम, तहसीलदार सहित
पूरी राजस्व टीम को सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में भूमि विवाद के मामलों को चिन्हित करके संबंधित नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीमें गठित होनी चाहिए, जो मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से भूमि विवादों का निपटारा कराए। भूमि विवाद के आपसी विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने को प्राथमिकता दे और यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता है अथवा बार बार किसी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करता है तो उसे चिन्हित करके उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने सभी लेखपालों को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि 1 माह तक लगातार अभियान चलाकर अपने राजस्व क्षेत्र के सभी के जमीनी विवादों का पूरी पारदर्शिता के साथ समाधान करना सुनिश्चित करें। किसी भी राजस्व ग्राम में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। 1 माह के उपरांत प्रशासनिक स्तर से राजस्व ग्रामों में जमीनी विवादों के निस्तारण की स्थिति का सत्यापन कराने की टीमें गठित होंगी। इन टीमों द्वारा यदि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की पुष्टि की जाती है तो संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। संविधान दिवस की अध्यक्षता आपने की है, तो कितनी शिकायतें आई? देखिए, मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज तहसील में ये तहसील दिवस का आयोजन हुआ था और इसमें लगभग अभी तक 42 शिकायतें आई हैं, जिसका 6 का निस्तारण मौके पर किया गया है। ज़्यादातर जो शिकायतें हैं वो राजस्व विभाग को लेकर आई हैं और मैंने अलग से लेखपालों को और जितनी भी हमारे 5 राजस्व निरीक्षक हैं उनको हिदायत दी है कि 1 महीने के अंदर, चाहे वो पैमाई से रिलेटेड इशू है, चाहे वो विरासत से लेकर इशू है, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं खसरा खतौनी के अपडेशन को लेकर इशू है, उनको समझ दिया गया है। क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे तो खेत खाली है, ऐसे में जो भी पैमाइश के इशू है, चाहे टुकड़ा फाट के इशू है, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है और 1 महीने के अंदर ये शिकायतों में कभी न कमी आएगी। जैसे कि हम लोगों का ये प्रावधान है कि जो भी चक्रोड़ और भूल खाली होने हैं सरकारी जितनी भी हमारे काटे पर चक्रवात और ये भूले हैं, उसका मनरेगा से ही काम होना है। मनरेगा में काम चालू होने के लिए 7 से 10 दिन लग जाता है, क्योंकि उसकी आईडी क्रिएट होती है, फिर उसका सेंक्शन होता है। निश्चित ही ऐसे जो चकमार्ग हैं और जो भूल है, जो खेत को पानी पहुंचाने के जो रास्ते होते हैं, उनको मनरेगा के द्वारा बनाया है। ठीक है। फार्मासिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर सुनील यादव, महामंत्री पद पर अशोक कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जेपी नायक, उपाध्यक्ष पद पर राजेश सिंह, विद्याधर पाठक, शिवकरण यादव, संगठन मंत्री पद पर आरपी सिंह बिसेन, संयुक्त मंत्री पद पर विवेक पाल, कोषाध्यक्ष पद पर सत्यप्रकाश संप्रेक्षक पद पर सचिन मित्तल निर्विरोध निर्वाचित हुए। सर्वसम्मति से श्री के सचान, शिवप्रसाद, किरण सिंह को संरक्षक चुना गया। निर्वाचन चुनाव अधिकारी अमरपाल सिंह, आरके मिश्रा, जेपी गौड़ द्वारा संपन्न किया गया। श्री जयसिंह सचान को सेवानिवृत्त विंग का अध्यक्ष, ओपी सिंह को महामंत्री, नवी मोहम्मद को उपाध्यक्ष, श्री आदेश कृष्ण को यूथ फेडरेशन का अध्यक्ष, उपेंद्र को संरक्षक, देवेंद्र सिंह को महासचिव, वैज्ञानिक समिति की केंद्रीय शाखा का चेयरमैन प्रोफेसर हरलोकेश नारायण एम्स नई दिल्ली, प्रदेश शाखा के चेयरमैन पद पर प्रोफेसर डॉक्टर संजय यादव को नामित किया गया। वैज्ञानिक समिति का अन्य राज्यों में विस्तार किया गया। अधिवेशन के आयोजक जनपद शाखा अयोध्या के अध्यक्ष एसपी चौधरी ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सम्मेलन में प्रदेश के लगभग हजारों फार्मासिस्ट ने भाग लिया। ठीक है, फार्मासिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश का आज निर्वाचन संपन्न हुआ है। सभी पदों पे निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें हमारी पूरी कार्यकारिणी चुनी गई है और हमने आज ही अपने और विंग्स की घोषणा की है, जिसमें सेवानिवृत्त विंग भी है, यूथ विंग भी है और उसके साथ हमारा साइंटिफिक विंग है। साइंटिफिक विंग के देश के अन्य हिस्सों के भी पदाधिकारी आज यहाँ से घोषित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में करीब 25 राज्यों के पदाधिकारी आज घोषित कर दिए गए हैं। 25 राज्यों में साइंटिफिक विंग हमारा संचालित होगा। आज की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश के लगभग हजारों फार्मासिस्टों ने आज यहाँ भागीदारी की है। अलग अलग विधाओं के फार्मासिस्ट थे, अलग अलग संस्थानों के फार्मासिस्ट थे और फार्मासिस्ट का मतलब अगर आप लोगों के संज्ञान में आता है कि केवल दवा बांटने वाला है, वो नहीं होता है। फार्मासिस्ट का मतलब ये होता है दवा के रिसर्च से लेकर के और दवा देने तक, काउंसलिंग करने तक, ये पूरे फार्मासिस्ट होते हैं। यानी जो रिसर्चर साइंटिस्ट होता है वही फार्मासिस्ट है, जो ड्रग कंट्रोल ऑफिस में बैठा हुआ वही फार्मासिस्ट है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी कैसे मजबूत। सर्वप्रथम मैं अशोक कुमार, वेटनरी फार्मासिस्ट, और मैं निदेशालय में पदस्थ हूँ। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अध्यक्ष जी के साथ मुझे जो विचार उनके निर्देश होंगे मैं उनके अनुसार कार्य करूँगा और अपने साथियों के प्रति ईमानदारी से लड़ाई भी लगूँगा। और बाकी जो साइंटिफिक विंग और यूथ विंग जो उसको रोज़गार प्रदान करने की कैसे किया जाएगा, उसमें यह वेटनरी फार्मासिस्ट की सेवा नियमावली प्रख्यापित होनी है, जो अंतिम स्टेज में है उसको नियमावली प्रख्यापित हो। यूथ विंग का प्रदेश संरक्षक हूँ और मैं युवा साथियों के लिए
रोजगार के लिए सबसे हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण एक है PPR 2015, जिसको लागू कराने के लिए हम लोग सरकार से लंबित मांग है, उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो मांग हमारी पूरी हो, जिससे कि हमारा जो बेरोजगार साथी है, हमारा बेरोजगार जो फार्मासिस्ट है, अपना कम से कम उसको प्रैक्टिस करके अपने रोजगार को मतलब आगे बढ़ाए, जिससे कि कोई फार्मासी बेरोजगार न रह सके। मेरा नाम उपेंद्र यादव है, हम यूथ विंग के संरक्षक हैं, प्रदेश संरक्षक हैं। अयोध्या जनपद के किसान को जिला प्रशासन के द्वारा परेशान करके जमीन के लिए जाने को मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अयोध्या प्रशासन से मांग की है। उन्होंने अयोध्या जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है जनपद के तमाम सीमावर्ती गांव के किसानों ने वर्ष 2017 से सर्किल रेट न बढ़ाने के कारण प्रशासन शासन से कई बार लिखित रूप से मांग भी करते रहे, किंतु उनकी मांगों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया, जो शासन की मनमानी का रवैया दर्शाता है और सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा किसानों की मांगों को दरकिनार कर बलपूर्वक उत्पीड़ात्मक तरीके से किसानों से औने पौने दाम पर जमीन ले ली गई और जो किसान देने से आनाकानी किए उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि जितनी भी जमीन किसानों के लिए है उसका उचित मुआवजा बनाकर किसानों को नहीं दिया तो हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर की पंचायत करेंगे। पंचायत में लाखों लाख पूरे भारतवर्ष से अयोध्या आएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं कहा कि मौजा शहीनवाजपुर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 51,25,526 रुपए प्रति बिस्वा जमीन खरीदी गई और लोढ़ा कंपनी द्वारा माझा तिहुरा में लगभग 6 लाख बिस्वा जमीन खरीदी गई, जिसके सापेक्ष में आवास विकास परिषद द्वारा शहनवाजपुर के किसानों को 6 लाख रुपए मुआवजा दिया गया और माझा तिहुरा में आपका रेट लगभग 50,000 रुपए बिस्वा मुआवजा दिया जा रहा है, जो बेहद ही कम रेट है। किसानों के अयोध्या जनपद के किसानों को जिस तरीका से जिला प्रशासन द्वारा परेशान करके ज़मीन ली गई है, उसके बारे में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। और भी ये 2017 से ज़मीनों का सर्किल रेट अयोध्या जनपद में नहीं बढ़ाया गया। जब आप समझ लीजिए इतनी बड़ी महंगाई है, 2017 से इन्होंने जब सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है और किसानों की ज़मीन औने पौने दाम पर ले रहे हैं, किसानों के ऊपर मुकदमा लाद कर ज़मीन ली गई है, तब तो किसानों में नाराज़गी पैदा हुई और जिसका जीता जागता सबूत आप सबके सामने है। अगर यही रवैया इनका रहा तो आगे भी इनको पता चल जाएगा कि किसानों के साथ अन्याय कैसे होता है। भारतीय किसान यूनियन हमारी राजनीति का मांग करती है, अगर 2017 से जितनी भी ज़मीन ली गई है सबका रेट बढ़ाकर अगर नहीं दिया गया, एरियर सबका किसानों का बनाया जाए, जिस तरीक़ा से प्रशासन ने उत्पीड़न किया है, ज़मीन लिया है, सबका बढ़ा करके और रेट किसानों को दिया जाए। यही माझा शहनवाजपुर में देख लीजिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 51,55,526 रुपये बिस्सा ज़मीन ले रही है। वहीं ये आवास विकास वाले 6 लाख रुपये बिस्सा ज़मीन ले रहे हैं। कहाँ 55 लाख, कहाँ 6 लाख? किसान क्या करेगा बताइए? किसानों को ये दबा कर ज़मीन लेंगे? इसी का इनको अब पता चल गया है, धीरे धीरे और पता चलेगा कि किसानों का उत्पीड़न कैसे होता है। रामप्रस ले लीजिए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग ले लीजिए, 5 कोसी ले लीजिए, 84 कोसी ले लीजिए, जिस तरीक़े से ज़मीनों का इन्होंने औने पौने दाम पर किसानों की ज़मीन खरीदी है। यही आप माझा तिहुरा में चला जाइए, लोढ़ा कंपनी जो 6 लाख 7 लाख रुपये बिस्सा ज़मीन ले रही है और इनका सर्किल रेट 50,000 रुपये। रविवार देर रात शाहजहांपुर महानगर स्थित अंबा टॉकीज में लगी भयानक आग। पूरा टॉकीज आग की चपेट में, ऊंची ऊंची लपटें उठी। टॉकीज में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है आग लगने से कुछ ही देर पहले खत्म हुआ था अंतिम शो के दौरान आग लगती तो जाता जानमाल का भारी नुकसान। सोमवार सुबह शाहजहांपुर अंबा टॉकीज आग अपडेट। शाहजहांपुर का एकमात्र अंबा टॉकीज जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। कल रात लगी थी अंबा टॉकीज में आग के बाद सब कुछ जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी अंबा टॉकीज में आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका था। करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घनी बस्ती के बीच है अंबा टॉकीज। आसपास के घरों को कराया गया था खाली। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।